नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि कैसे आपको अपने ब्लॉग के लिए, अपने वेबसाइट के लिए राइट कीवर्ड को कैसे चूज़ करना है। मैं आपको ऐसे कीवर्ड चूज़ करके आपको बताऊंगा कि जिससे आपको 100% लगेगा कि मैं गूगल के टॉप 10 में रैंक कर जाऊं। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। अगर आप इस मेथड से कीवर्ड को रिसर्च करोगे एचरेफ टूल से, तो आप 100% गूगल के टॉप 10 में रैंक करोगे। अगर आप 10 कीवर्ड पे काम करोगे तो लगभग आप 10 तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 5 या 6 कीवर्ड आपके ज़रूर रैंक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले एचरेफ टूल को आपको परचेज़ करना है। अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो आपको लगभग, मैं यहाँ पे ग्रुप बाय टूल में जाता हूँ तो आपको लगभग मतलब 300 में एचरेफ टूल परचेज़ करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 299 पर मंथ। ठीक है, 299 पर मंथ में आपको मिल जाता है। और आपको बाई कहाँ से करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है group.seotool.com। ठीक है, यहाँ से मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस टूल को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, आप यहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं, आपको यहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई से भी कीवर्ड को सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एसईओ सर्विसेज कर लेता हूँ ना। ठीक है, अभी यहाँ पे सर्च डाटा ये बता रहा कि भी यह भी आपका, अगर किसी का वेबसाइट का पूरा डिटेल्स आपको निकालनी है, बैकलिंक और कीवर्ड रिसर्च में जो भी उनके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उनका वेबसाइट का लिंक डालना है। तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। कीवर्ड एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है कि कीवर्ड को डालना है। ठीक है, तो मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ एसईओ सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडिया और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं। आपको क्या करना है कि जो आपका मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको यहाँ पे सर्च करना है। पूरा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को सर्च नहीं करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे हमने कीवर्ड सर्च कर लिया। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, वॉल्यूम, सीपीसी, ये क्लिक्स, ग्लोबल वॉल्यूम, मतलब सारे कुछ बता रहा है। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कीवर्ड एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सारे, जैसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी, मतलब सारे दिख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम हो गया, क्लिक हो गए, सीपीसी हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केडी पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैक्सिमम हमने डाल देना है 10। ठीक है, और देन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जितने भी कीवर्ड यहाँ पे शो होंगे वो आपको बता देगा कि जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10 से कम होगा उनको सबको यहाँ पे लिस्ट आपको शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि हमें राइट कीवर्ड कैसे चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एसईओ सर्विसेज इन कोलकाता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका केडी है 10, वॉल्यूम है 600 और ग्लोबल वॉल्यूम भी है 600। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एसईओ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे एसईओ सर्विस डालता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहे हैं ये क्या होता है, SERP यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे फर्स्ट पे आया, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ऐसे करके इनको क्या बोलते हैं हम, SERP। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे SER पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप ये वाला एसईओ सर्विस इन कोलकाता अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है। अब आपको कैसे पता करना है कि मैं राइट कीवर्ड को कैसे चूज करूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे AR का मतलब होता है एलेक्सा रैंकिंग। ठीक है, DR का मतलब डोमेन रेटिंग। ठीक है, जिसे हम डोमेन अथॉरिटी DA भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से चूज करना है। अब ये वाले देखिए SEOcontrol.net 40 मिलियन। ठीक है, इसकी जो एलेक्सा रैंकिंग है बहुत हाई है, यानी कि ये वेबसाइट नई वेबसाइट होगी या ये वेबसाइट पे अभी इसका एलेक्सा कितना है, 40 मिलियन। ठीक है, और इसका DR कितना है, 30, DA जिसे हम DA बोलते हैं, इसका कितना है 3। अब यहाँ पे इसका बैकलिंक कितना है, 107 बैकलिंक है। ट्रैफिक कितना है, 380 ट्रैफिक ले रहा है। ठीक है, 380 ट्रैफिक। और कितना कीवर्ड पे रैंक कर रहा है,
30 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इस कीवर्ड पे अगर आप भी चूज़ करोगे, इस कीवर्ड पे काम करोगे, तो आप भी यहाँ पे रैंक डेफिनेटली करोगे, क्योंकि इनका डीआर कितने 3। ठीक है, अगर जो 3 डीआर वाला यहाँ पे रैंक कर रहा है तो आप भी यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एक बार और देखिए आप, इसका डीआर कितना है 0 और एलेक्सा रैंकिंग कितना है 94 मिलियन। अब हम यहाँ पे इसके देख लेते हैं कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट की क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। अब यहाँ पे हम उसको जितने भी इसके कीवर्ड पे कितने 42 कीवर्ड पे जो रैंक कर रहा है वो यहाँ पे उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से भी उन कीवर्ड को, कुछ कीवर्ड को चूज़ करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से कौन सी कीवर्ड चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन कीवर्ड तो आपका ये हो गया। अब उस कीवर्ड के अंदर जो आप आर्टिकल लिखोगे उसमें जो हेडिंग डालोगे, जैसे H1 H2 H3 H6 तब जो भी हेडिंग आप डालोगे या कंटेंट लिखोगे उसमें आपको कौन से कीवर्ड यूज़ करना है, अब वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं, SEO कोलकाता। ये तो छोटा सा कीवर्ड हो गया, SEO कोलकाता इन SEO कंपनीज कोलकाता। इसको देख लेते हैं, इसकी वॉल्यूम कितना है 200 और इसका KD हो गया 8%। और यहाँ पे करते हैं हम SCRP। अगर इस कीवर्ड पे भी कोई जो नई वेबसाइट है अगर वो रैंक कर रही है तो आपको क्या करना है कि ये वाले कीवर्ड चूज़ करना है। देखो ये वाला जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी वो वाले यहाँ पर रैंक कर रही है, और भी सारे जो नई वेबसाइट है वो सारे क्या हो रहे हैं, वेबसाइट रैंक कर रही है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही करके कीवर्ड को चूज़ करना है। इस कीवर्ड को आपको अपने आर्टिकल के अंदर, पेजेस के अंदर यूज करना है, तभी आप रैंक कर पाओगे। ये मत सोचना कि मैं एक कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ तो मेरा एक ही कीवर्ड रैंक करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो कीवर्ड है और जो ये वेबसाइट होगी। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अब ये वाली वेबसाइट है जो कितने कीवर्ड पे रैंक कर रहा, 14 कीवर्ड पे, ये 20 कीवर्ड पे, ये 30 कीवर्ड, 25, 27। तो ऐसा नहीं कि आप एक कीवर्ड पे काम करोगे तो एक ही कीवर्ड आपका रैंक करेगा, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल कीवर्ड आपका रैंक करता है। जो आप अपने आर्टिकल के अंदर, जो कंटेंट के अंदर आप डालते हो, उनमें से कुछ कुछ कीवर्ड क्या होता है कि रैंक करते हैं, जिनका KD मतलब लो होता है, वो कीवर्ड यहाँ से रैंक करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही करके कीवर्ड को रिसर्च करना है और आपको कीवर्ड को टारगेट बनाना है रैंकिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक जो मेथड मैंने आपको बताया, ये मेथड बिल्कुल बहुत अच्छा मेथड है। आपको यहाँ पे मतलब 100% लगता है कि मैं यहाँ पे रैंक कर पाऊँगा। रैंक तभी करेगा जब आप कंटेंट अच्छे तरह लिखोगे, मतलब 1500-2000 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना होगा, तभी आप रैंक कर पाओगे। ठीक है, अब हम एक कीवर्ड पे और यहाँ पे देख लेते हैं हम इसका भी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कभी ये मत सोचना कि अब यहाँ पे ऑन पेज SEO सर्विसेज, इसके जो टोटल वॉल्यूम कितने हैं 90। ठीक है, अब इस पे आपको यहाँ पे SCRP पे जाना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट ऐसी मिलेगी आपको जिसका इनमें इस कीवर्ड का टोटल वॉल्यूम कितना है 90 है, और इस जो यहाँ पे वेबसाइट जो ट्रैफिक लेके जा रहे होंगे वो 90 से ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक, अब इसे देखो backlinko.com। ठीक है, 3229 इतना ट्रैफिक इस कीवर्ड पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे लेके जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, 363 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो आपको ये चीज़, आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको मल्टीपल कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज़ करना है, तभी आप रैंक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक आप ये भी देखिए। ठीक है, DR, इसका DR कितने है 4, और ये तभी फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है क्योंकि ये एग्जिट मैच कीवर्ड है। ठीक है, देख रहा ऑन पेज SEOservices.com। तो आपको ऐसे ही कीवर्ड को रिसर्च करके और कीवर्ड टारगेट करना है, और तभी आप रैंक कर पाओगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कीवर्ड टारगेट कीवर्ड को चूज़ करना है और उसमें आर्टिकल लिखना है, और फिर उसके बाद आपको रैंक होना है। आपको क्या करना है कि उस आर्टिकल पे कुछ बैकलिंक भी बनाने हैं, और उससे क्या होता है कि आप रैंकिंग में और टॉप में आ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको लगभग आ गया होगा समझ में कि कैसे हमें कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, और टारगेट कीवर्ड को चूज़ करना है, उसके बाद हमें रैंक होना है। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी चैनल आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको अगर कहीं और प्रॉब्लम आती तो मुझे आपको क्या करना है कि मेल कीजिए। अबाउट में जाना है आपको। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है
मेरी मेल आईडी मुझे मेल कीजिए और मेल में अपना नंबर ज़रूर डालें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।